साथियों, ये फरवरी का महीना जो होता है आरएसएस के लिए बहुत दुखदायी होता है। पिछली बार भी फरवरी में उनको काफी कुछ झेलना पड़ा था और इस बार शुरुआत हो गई है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये लोग इस तरह का कर क्यों रहे हैं। आज आपने इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा न्यूज पढ़ा होगा जिसमें यूपी बीजेपी के लीडर बोलते हैं कि ऐसा करने से हमको चुनाव में फायदा होने वाला है और इसीलिए इसको देशद्रोह वर्सेस देश प्रेमी का मुद्दा बनाना जरूरी है, लेफ्ट राइट का मुद्दा बनाना जरूरी है। आप जरा बताइए कि भाजपा को इस जो 2014 में चुनाव हुआ था उसमें कितना वोट मिला था? 31%। तो 31% लोग चलिए आप रख लीजिए, लेकिन वी द 69% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वांट टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक राइट। हम 69% लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को अपहोल्ड करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं, इस चीज को बोलना चाहते हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र पसंद और लोकतंत्र विरोधी लोगों की है और जो भी लोकतंत्र पसंद है आज यहाँ पे खड़ा है, आज हैदराबाद में खड़ा है, आज चंडीगढ़ में खड़ा है और लाठी गोली खाते हुए भी इसकी खबरदार। दूसरा बात जरा देखिए, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि आप लोग तो आजादी के नारे लगाते हैं, आजादी के नारे लगाते हैं। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि भाई आजादी के नारे ना लगाए कि गुलामी के नारे लगाए? सोचिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो इनके जो आइडियोलॉग थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने बोला कि अभी अंग्रेजों से लड़ने का वक्त नहीं है, मतलब इजिकल टू गुलामी। जब 16 दिसंबर में यही डीयू के लोग लड़ रहे थे निर्भया जो रेप हुआ था निर्भया का, उसके खिलाफ, तो मोहन भागवत क्या बोलता है? बोलता है कि लड़कियों को, महिलाओं को घर में बैठना चाहिए, मतलब जब हम लोग फेलोशिप की लड़ाई लड़ रहे थे, ऑक्यूपाई यूजीसी कर रहे थे, तो स्मृति ईरानी जी बोलती है डब्ल्यूटीओ में जाके, निर्मला सीतारमण जो इनकी मंत्री है डब्ल्यूटीओ में जाके कहती है जहापना तुसी ग्रेट हो, ये हमारा शिक्षा का तोहफा कबूल करो। तो ये लोग सदा से गुलामी सीखते आए हैं, इसीलिए इनको आजादी के नारे से नफरत है। हम तो बोलते हैं कि हमने तो भगत सिंह से सीखा है कि जब एक तरह के अंग्रेज चले जाएंगे तब भी दूसरे तरह के अंग्रेज बचे रहेंगे और उनसे आजादी उनको चाहिए होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फांसीवाद से आजादी, भूखमरी से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, पितृसत्ता से आजादी, मनुवाद से आजादी। और ये आजादी का नारा दिल्ली की सड़कों पे, हैदराबाद की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे और देश के कोने कोने से असर्ट होगा। ये इस बार, पिछली बार शुरुआत हैदराबाद से हुई थी, जेएनयू से हुई थी, इस बार शुरुआत डीयू से हुई है। सलाम डीयू से। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि 4 तारीख को जो मार्च है इससे ज्यादा संख्या में कोशिश करिए, इससे ज्यादा संख्या में उतरकर इन संघियों को जवाब दीजिए और अपनी आजादी को बरकरार रखिए। बस एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, जब हिटलर विटलर नहीं चला तो संग वंग नहीं चलेगा।